आदरणीय पवित्र आत्माओं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेद का आदेश हमें दिखलाया है, जिसमें कहा गया है कि हम प्रतिदिन हवन करें। प्राचीन काल में ऋषि महर्षि राजा महाराजा लोग बड़े बड़े होम किया करते थे, कराया करते थे। इसलिए समस्त भूमंडल पर सुखों का साम्राज्य था। अब विभिन्न मत उत्पन्न होने के कारण तथा वेद आदि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय न होने के कारण अग्निहोत्र न्यून मात्रा में हो रहे हैं। अग्निहोत्र सर्वत्र होने लगे इस भावना से अग्निहोत्र के विधियों का और अग्निहोत्र में विनियुक्त मंत्रों का अर्थ हम आपके समक्ष क्रमशः प्रस्तुत कर रहे हैं। पीछे हम अग्निहोत्र विषयक 6 सोपान 7 सोपान प्रस्तुत कर चुके हैं। पीछे के 7वें सोपान में समिधाधान का जो पहला मंत्र है, अयंत इधम आत्मा, इस मंत्र का व्याख्यान किया था और समिधाधान के विधि का भी वर्णन किया था। त्रिसमिधाधान में दूसरी समिधा 2 मंत्रों से चढ़ानी होती है। वे 2 मंत्र इस प्रकार हैं। ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतन स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इन दोनों मंत्रों से यह दूसरी आहुति हमें समिधाओं की एक समिधा की घी में भिगो करके घृताक्त करके देनी चाहिए। यह मंत्र के जोड़े से आहुति हम समिधा की प्रदान किया करते हैं। आइए इन दोनों मंत्रों में अभी पहले प्रथम और तत्पश्चात द्वितीय मंत्र का व्याख्यान आपके समक्ष उपस्थित करने लगा हूं। सर्वप्रथम हम ओम का उच्चारण करते हैं। ओम अर्थात परमात्मा आज्ञा करते हैं। ओम आज्ञा करते हैं। समिधा, समित शब्द है, तृतीया विभक्ति के एक वचन में बनेगा समिधा के द्वारा। समिधा अर्थात समिधा के द्वारा अग्निम, अग्नि को, यज्ञ का प्रकरण है तो कहेंगे यज्ञाग्नि को। समिधा के द्वारा यज्ञाग्नि को दुवस्यता, यज्ञाग्नि की सेवा करो। दुवस्यति ही परिचरण कर्मसु पठितः, परिचरण कर्म में, सेवा कर्म में दुवस्यति ही शब्द का पाठ हुआ है। इसका अर्थ यह बना कि परमात्मा आदेश करते हैं समिधा अग्निम दुवस्यत, समिधा के द्वारा अग्नि की सेवा करो, अग्नि की पूजा करो। अग्नि देव है। अग्नि की पूजा कैसे करनी है, यह भी हमें सनातन सिद्धांतों के द्वारा जान लेना चाहिए। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि देव जड़ भी होते हैं और चेतन भी होते हैं। उनकी कोई नवीन कल्पना नहीं है। वे तो जो भी कुछ बोलते हैं
अंतर्यामी परमात्मा का संदेश बोलते हैं या परमात्मा की सनातन वाणी वेद के अनुसार बोलते हैं। वे कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, विद्युत, अग्नि आदि जड़ पदार्थ ये दीपन करते हैं। ये सब के सब देवत्व है इनमें, इसलिए इनका नाम देव है। अर्थात सनातन धर्म का प्रचारक प्रसारक आर्य समाज जड़ देवताओं को भी मानता है और उनकी पूजा करने का पाठ पढ़ाता है। और एक चेतन देवता होते हैं माता, पिता, आचार्य और अतिथि आदि। इन देवों की भी पूजा करनी चाहिए। और इन जड़ चेतन देवों में जितना जितना दिव्य गुण परमात्मा ने स्थापित किया है, उन देवताओं में उतना दिव्य गुण है, न उससे अधिक और न कम। इन सब देवताओं में दिव्य गुणों को स्थापित करने वाला देवों का भी देव महादेव है परमेश्वर। हम माता पिता आदि चेतन देवों की पूजा कैसे करें? वेद आदि सत्य शास्त्र कहते हैं इनकी सेवा करके, इनके साथ यथा योग्य व्यवहार करके, इनसे परमार्थ की शिक्षा लेकर के, एक तो अर्थ की शिक्षा है, एक परमार्थ मोक्ष की शिक्षा है। इनसे परमार्थ की शिक्षा लेकर और इन्हें जो आवश्यकता है वह देकर इनकी सेवा करके हम इनकी पूजा करते हैं। अर्थात मनुष्य आदि की पूजा में उन्हें देना भी होता है और लेना भी होता है। परमेश्वर की पूजा में परमेश्वर को देना नहीं होता, परमेश्वर से ग्रहण करने का नाम ही परमेश्वर की पूजा है। और परमेश्वर से ग्रहण करने का उपाय है ईश्वर के समीपस्थ होना। उसकी पूजा का प्रकार है परमेश्वर की उपासना करना। और जो जड़ देव हैं अग्नि आदि, जिनका अग्निहोत्र में यहां आज प्रसंग चल रहा है, इन देवों की पूजा कैसे करें? ऋषि दैन ने कहा केवल व्यवहार में करो। अगर हमें जड़ देवताओं की पूजा, जड़ देवताओं की सेवा करनी है तो इनकी सेवा का तात्पर्य है कि इनके साथ यथा योग्य व्यवहार करो। जो जिस कर्म के लिए उपयोगी है उससे वह कर्म करो। इन जड़ देवों की पूजा चेतन की तरह मत करो। अग्नि की पूजा हम कैसे करें? कई महानुभाव जो स्वाध्याय नहीं करते, वे यज्ञशाला में प्रविष्ट होकर जैसे चेतन माता पिता आदि का नमस्कार करके सत्कार करते हैं, वैसे यज्ञाग्नि को नमन करने लगते हैं, यज्ञ कुंड का नमस्कार करने लगते हैं। यह जड़ देव अग्नि की पूजा नहीं है। ऋषि के शब्दों पर ध्यान दो। वे कहते जड़ पदार्थों की पूजा व्यवहार से ही नहीं, बल्कि कहा केवल व्यवहार से। अगर आपने बिजली की लाइट जलाई और विद्युत दीप जला तो कई लोग उसे भी झुक करके प्रणाम करने लगते हैं, उनके साथ चेतनवत व्यवहार करते हैं। यह चेतनवत व्यवहार करना दीपक आदि जड़ पदार्थों की पूजा नहीं है। उनके साथ तो केवल व्यवहार करना है, यथोचित व्यवहार करना है। मंत्र में कहा समिधा अग्निम दुवस्यत, समिधा के द्वारा अग्नि को, यज्ञाग्नि को दुवस्यत सेवा करो। इनकी सेवा किस पदार्थ से करनी है? घृतैर बोधयता तिथिम। देखो इनकी पूजा कैसे करनी है। इस अग्नि को बोधयता प्रबुद्ध करो। और इनमें कैसे पदार्थ डालो? सुगंधित पदार्थ डालो,
रोगनाशक पदार्थ डालो। इसलिए कहा समिधा के द्वारा इनकी सेवा करो और इनको जो देना है वह पदार्थ है घृतई ही घृतों से अतिथिम। जैसे अतिथि की पूजा करते हैं ऐसे अतिथिवत सुगंधि मिष्ट पुष्टिप्रद रोगनाशक द्रव्य ही सत्करणीयम, अर्थात अत सातत्य गमने धातु से अतिथि शब्द बनता है। जैसे विद्वान लोग सन्यासी लोग निरंतर गमन करते रहते हैं, आज यहां हैं कल वहां हैं, सदुपदेश देने के लिए गमन करते हैं, ऐसे उन अतिथियों के तुल्य इन अग्नि की सुगंधित रोगनाशक आरोग्य कारक और मिष्ट पदार्थों से सेवा करो। अर्थात इनमें इन पदार्थों को डालो। ऋषि दयानंद की ने भगवान की आज्ञा को बताते हुए अग्निहोत्र का परिभाषण करते हुए कहा अग्नये परमेश्वराय होत्रम हवनम क्रियते यस्मिन तदग्निहोत्रम। अग्नये परमेश्वर की आज्ञा के लिए, अग्नि भौतिक अग्नि के लिए, होत्रम अग्निहोत्र जो होत्र हवन किया जाता है उसका नाम अग्निहोत्र है। तो हमें घृतों के द्वारा अतिथिवत इनको मान करके, और जैसे अतिथि भ्रमण करते हैं ऐसे ही अग्नि भी अपनी ज्वालाओं से यहां वहां जहां तहां भ्रमण करता है। अगर किसी स्थान पर छोटी सी चिंगारी लग गई, उसकी ज्वालाएं इतनी बढ़ती हैं, न जाने कहां कहां तक चली जाती हैं। यह ज्वालाओं से गमन करने के कारण, अतिथियों की तरह गमन करने के कारण यह अग्नि अतिथि रूप कही गई है। जैसे हम अपने घर में आए हुए विद्वानों की अतिथि की पूजा करते हैं, ऐसे यज्ञाग्नि की घी के द्वारा सुगंधित पदार्थों से बनी हुई सामग्रियों के द्वारा हम उसको बोधयतः जागरित करें। क्योंकि जब तक अग्नि प्रबुद्ध नहीं होगा तब तक हम उसमें मोटी मोटी संविधाओं की आहुति नहीं दे सकते। इसलिए कहा अतिथिम बोधयत, इस अग्नि को अतिथिवत पदार्थ देकर जागृत करें, घृतों से जागृत करें। और अस्मिन, जब वह प्रचंड हो जाए तब इसमें किसमें, यज्ञाग्नि में हव्या जुहोतन, हव्या माने हव्यानी, जो हव्य उसे कहते हैं जो देने योग्य वस्तुएं हैं। जो वस्तु दी जाती है वह हवि है, जो ग्रहण की जाती है वह हवि है, जिसका भक्षण किया जाता है वह हवि है। यहां हम घी और सामग्री को देते हैं, यजमान देता है, याजक देता है, इसलिए दान कर्म के कारण घी और सामग्री का नाम हवि है। अग्नि याजक के घी और सामग्री को ग्रहण करता है, इस ग्रहण करने के कारण भी यजमान के द्वारा प्रदत्त घी और सामग्री का नाम हवि है। उस हवि को जहां याजक देता है, अग्नि लेता है, वहां अग्नि लेकर के सूक्ष्म करके वायुमंडल में, जल मंडल में, आकाश मंडल में सर्वत्र प्रेषित करने के लिए भक्षण करता है। भक्षण करके उसको शक्तिकृत करता है, सूक्ष्म करता है। इस क्रिया करने की विशेषता परमात्मा ने इस अग्नि में धरी है। इसलिए कहा अस्मिन, इस अग्नि में हव्या, जो देने योग्य पदार्थ हैं, उन सुगंधित मिष्ट रोग नाशक आरोग्य कारक पदार्थों से बनी हुई सामग्री से आजु हो तना, इन हव्यों को आहुत करो। ऐसा परमेश्वर का आदेश है।
इस आदेश के अनुसार मैं स्वाहा, सु माने अच्छा, आ माने समंत रूप से, अच्छी प्रकार से और सब तरफ से, बाहर भीतर से, मनसा वाचा कर्मणा, अच्छी प्रकार से सब ओर से। ओहा त्यागे धातु से हानम पद बना, उसी का यहां पर हा है। मैं उत्तम और सब प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा हवियों का त्याग अग्नि में करता हूं, अग्नि में संप्रेषित करता हूं अपनी हवियों को। इदम अग्नये इदं न मम, यह परमेश्वर की आज्ञा के लिए है, यह भौतिक यज्ञाग्नि के लिए है। इदम न मम, यह मेरी नहीं है। ऐसी भावना से भावित करते हुए हमें दूसरी समिधा के आधान के लिए पहला मंत्र बोलना चाहिए। दूसरे मंत्र का अर्थ भी मैं आपके समक्ष उपस्थित करता हूं, और वह है ओम। ओम का आदेश है। इस मंत्र में भी कहा ओम, अर्थात हे प्रभु आपका आदेश है। मैं उस आदेश को अपने मन में स्थिर करता हूं, और वह आदेश क्या है? सुसमिद्धाय, सु उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। इंधि दीप्तौ धातु से त प्रत्यय करने पर शब्द बना सुसमिद्ध। सु माने सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से, जो संदीप्त है, प्रदीप्त है, उसको कहते हैं सुसमिद्ध। और सुसमिद्ध शब्द को जब हम चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में बनाते हैं तो बन जाता है सुसमिद्धाय। सुसमिद्धाय का अर्थ हुआ सम्यक प्रकार से संदीप्त कोई वस्तु है। वो सुसमिद्ध वस्तु कौन सी है? सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से संदीप्त वस्तु कौन सी है? उस वस्तु की विशेषता बताते हुए आगे का शोचिशे। ये शोची से शब्द शुच दीप्तौ धातु से बनेगा, और यह सुचिर पूति भावे धातु से भी बनेगा। इसमें असी प्रत्यय करके बनेगा। तो पहली धातु थी शुच दीप्तौ, अर्थात शोचति दीप्यते स शोचि। जो दीप्त है, संदीप्त है, उस वस्तु का नाम यहां शोचि ही है। और इसी तरह से शुच्यते पवित्रो भवति, पवित्रो करोति वा स शोचि। जो स्वयं पवित्र है और अपने संपर्क में आने वालों को पवित्र करता है, ऐसा कोई पदार्थ शोचि ही है। इस शोचि ही पदार्थ, इस शोचि ही पद का भी चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में बनेगा शोचिशे, अर्थात पवित्र और संदीप्त कोई वस्तु है। उसका नाम आगे आएगा जात वेद से अग्नये। प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान उत्पन्न पदार्थों के प्रकाशक जो जात वेदस अग्नि है, उस अग्नि के लिए तीव्रम गृहीतम, जो तीव्र घी है, तीव्र माने तपाया हुआ घी है, ऐसे घी को जुहो तना आहूत करो। उस घी को स्वतंत्र रूप से आहूत करो, या उस घृत से समिधा को भिगो करके, घृताक्त समिधा करके उसकी आहुति प्रदान करो। स्वाहा, मैं उसे अच्छी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा समंत रूप से अग्नि में प्रेषित करता हूं। इदम जात वेद से अग्नये इदम न मम। यहां पर निष्काम कर्म की ओर बढ़ता हुआ मैं कर्तव्य बुद्धि से ये यज्ञ कर रहा हूं। फल देना तो भगवान का कार्य है, लेकिन मेरा कर्तव्य है
अगर मैं इसे नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। कर्तव्य बुद्धि से जैसे माता पिता आदि की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, ऐसे हमारे शरीर से जो पर्यावरण का प्रदूषण होता है उसे दूर करना और इन मंत्रों के पाठ से भगवान का संगतिकरण करना, इस कर्तव्य बुद्धि के द्वारा निष्काम भावना से इदम जात वेद से इदन्न मम, यह जात वेदस अग्नि के लिए है, यह परमात्मा की आज्ञा के पालन के लिए है। इदम न मम, यह आहुति मेरी नहीं है। इस प्रकार से दोनों मंत्रों का पाठ करके हमें समिधा धान की दूसरी समिधा को यज्ञाग्नि में चढ़ाना चाहिए। यहां पर कतिपय सज्जन एक शंका करते हैं और उनकी शंका होती है कि जब दूसरी समिधा को मंत्रों के जोड़े से हम चढ़ाते हैं तो इस प्रकरण में जब दोनों मंत्रों के उच्चारण के पश्चात अग्नि में दूसरी समिधा की आहुति दी जाती है तो प्रथम मंत्र के अंत में स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमय का पाठ न किया जाए। यह क्यों किया जाता है? इस विषय में कुछ विद्वानों का मत है कि यह स्वाहा और इदम अग्नये इदन्नमय दूसरी समिधा में जो पहला मंत्र बोला जाता है उसमें स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमय इसका पाठ नहीं करना चाहिए। कुछ अन्य विद्वानों का कहना है कि इस दूसरी समिधा में जो द्वंद्वाहुति दी जाती है उस मंत्र के जोड़े में जो पहला मंत्र है उसका जप मात्र करना चाहिए, उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मत है। लेकिन ऋषिदान ने जो विधान किया है उसे पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि हमें पहले मंत्र के स्वाहा और इदम अग्नये इदन्नमम इस पाठ को भी पढ़ना चाहिए क्योंकि वह ऋषिदान के द्वारा पठित है और पहले मंत्र को मौन होकर के बोले ऐसा भी ऋषिदान का विधान नहीं है, इसलिए उसका पाठ करना चाहिए, संपूर्णता के साथ पाठ करना चाहिए। तो इसका समाधान क्या होगा? इसका समाधान यह हो सकता है कि हम प्रथम मंत्र में अग्निपद को देखते हैं। समिधा अग्निम, अग्निपद है पहले मंत्र में, तो उस अग्नि पद के आधार पर हम अग्नि के लिए स्वाहा आदि कर लेवे और स्वाहा के बाद इदम अग्नये इदन्नमम ऐसा उच्चारण करें और दूसरे मंत्र में जात वेदस अग्नि का नाम आता है, इसलिए दूसरे मंत्र में स्वाहा आदि अर्थात स्वाहा का उच्चारण और इदम जात वेदसे अग्नये इदन्नमम का पाठ भी कर लेवे। पहले मंत्र में अग्नि मात्र का पाठ है तो इदम अग्नये इदन्नमम का पाठ कर लेवे और दूसरे मंत्र में जात वेदस अग्नि का पाठ है तो इदम जात वेदसे अग्नये इदन्नमय का पाठ कर लेवे और दोनों का पाठ करने के बाद दोनों मंत्रों से हम समिधा धान करें अर्थात समिधा को चढ़ावे। इस प्रकार हम त्रिसमिधा धान में दूसरी समिधा को विधि पूर्वक जैसा ऋषिवर आचार्य दयानंद सरस्वती ने विधान किया है तदनुसार दूसरी समिधा चढ़ानी चाहिए और इन मंत्रों के अर्थों के साथ अपने को जुड़ करके यज्ञ करना चाहिए। अगर हमारा मन और कहीं होगा और मुख से केवल मंत्रोच्चारण होता होगा तो हमें यज्ञ में आनंद आना बंद हो जाएगा। लेकिन यदि हम भगवान की वाणी से जुड़कर अरे यज्ञ के लाभों को जानते हुए अपने कर्तव्य को जानते हुए
परमात्मा से संयुक्त होते हुए यदि अग्निहोत्र करेंगे तो हम भगवान का प्रसाद प्राप्त करने के पूर्ण अधिकारी बनेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार से समिधाधान किया करेंगे। तीसरी समिधा चढ़ाने का जो अग्निहोत्र विषयक 9वां सोपान है, इस 8वें सोपान के पश्चात वह सोपान शीघ्र आपके समूह उपस्थित होगा। आप उसकी प्रतीक्षा करें और आपसे निवेदन है कि आप अपने इस सुखमग्न वैदिक संस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना समर्थन प्रदान करें और बेल आइकॉन की घंटी दबाकर, जिससे कि आपको यथा समय हमारे आने वाले सनातन धर्म का बोध कराने वाले, असत्य से छुड़ाकर सत्य की ओर ही ले जाने वाले प्रवचन उपस्थित हो सकें। उस बेल आइकॉन की घंटी को भी दबावें। मैं आशा करता हूं कि आप इस ओर भी ध्यान देवेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।